नीटी 2025 के रिजल्ट्स आ गए हैं और हर एस्पिरेंट के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए सेफ स्कोर क्या है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आपका स्कोर कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके मेडिकल करियर का गेटवे है। लेकिन सेफ स्कोर फिक्स नहीं होता। यह हर साल एग्जाम की डिफिकल्टी, कैंडिडेट्स की संख्या और अवेलेबल सीट्स के बेसिस पर चेंज होता है। पिछले साल का सेफ स्कोर शायद इस साल काफी ना हो। इस बेंचमार्क को समझना आपके अगले स्टेप्स के लिए बहुत जरूरी है। इस गाइड में हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको 2025 में सेफ स्कोर का क्या मतलब है, इसकी एक क्लियर डेटा ड्रिवन जानकारी देंगे। हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, स्टेट वाइज ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और यह जानने में आपकी हेल्प करेंगे कि आप कहां स्टैंड करते हैं। याद रखें, आपकी रैंक आपके स्कोर से भी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन स्कोर आपका पहला इंडिकेटर है। चाहे आप ओनल इंडिया कोटा के लिए एम कर रहे हो या अपने होम स्टेट के लिए सेफ स्कोर जानना आपकी पहली स्ट्रेटेजिक मूव है। एंजाइटी को इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस करें। आइए जानें कि सेफ स्कोर का आपके लिए सही मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आए, एक सेफ स्कोर वह मिनिमम एनीट मार्क है जो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की ऑलमोस्ट गारंटी देता है। यह कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, बल्कि पिछले डेटा और करंट ट्रेंड्स के बेसिस पर एक एस्टिमेट है जो कैटेगरी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। जनरल कैटेगरी के लिए ओनल इंडिया कोटा सेफ स्कोर सबसे ज्यादा होता है। रिजर्व कैटेगरीज और कुछ स्टेट्स के लिए यह कम होता है। अपनी कैटेगरी और कोटा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सेफ स्कोर से ऊपर हैं तो आप बेस्ट कॉलेज चुनने पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप इसके करीब हैं तो आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बहुत क्रूशियल हो जाती है। इस साल पहले से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स ने 600 से ऊपर स्कोर किया है, जिससे कट ऑफ्स और ऊपर चली गई है। 650 प्लस रेंज में कैंडिडेट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे टॉप स्कोर्स भी अब कम एक्सक्लूसिव हो गए हैं। लेकिन असली कंपटीशन 530-580 रेंज में है, जहां हजारों एस्पिरेंट्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। यहां एक सिंगल मार्क से हजारों रैंक का जंप हो सकता है। गवर्नमेंट सीट के लिए सेफ स्कोर ऊपर चला गया है और हाई स्कोरर्स की डेंसिटी का मतलब है कि सबके लिए कंपटीशन और भी टफ हो गया है। सिर्फ टॉपर्स पर फोकस न करें, समझें कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां क्लस्टर्ड हैं। 600 प्लस वाली भीड़ AIQ कट ऑफ्स को ऊपर ले जाती है, जबकि 530-580 ग्रुप स्टेट कोटा सीट्स के लिए सबसे टफ फाइट फेस करता है। यह कॉन्टेक्स्ट आपकी ट्रू चांसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 530-580 मार्क रेंज नीटी एस्पिरेंट्स के लिए असली बैटल ग्राउंड है। एक सिंगल मार्क हजारों रैंक्स को अलग कर सकता है, जिससे यह जोन अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रेसफुल हो जाता है। स्टेट डोमिसाइल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जो एक स्टेट में सेफ है वह दूसरे में काफी ना हो। हाई कट ऑन स्टेट्स में 570 शायद सीट की गारंटी ना दे, जबकि दूसरे में यह काफी से भी ज्यादा होता है। अपनी स्टेट रैंक पर फोकस करें, पिछले साल के क्लोजिंग रैंक्स पर रिसर्च करें और अपने कॉलेज चॉइसेस के साथ फ्लेक्सिबल रहें। यह रेंज आपके नर्व्स और आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करती है। यहां सक्सेस स्मार्ट काउंसलिंग के बारे में है, सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं। राजस्थान, दिल्ली, केरल और हरियाणा जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा कट ऑफ्स होती है, अक्सर जनरल कैटेगरी के लिए 610 से ऊपर। ये स्टेट्स कई टॉप स्कोरर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिससे कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। राजस्थान में फॉर एग्जांपल 620 भी सेफ स्कोर हो सकता है। दिल्ली के टॉप कॉलेजेस और यूनिक रिजर्वेशन सिस्टम कट ऑफ्स को और भी ऊपर ले जाते हैं। अगर आप इन स्टेट्स से हैं तो 620 प्लस जनरल या 610 प्लस OBC EWS एम करें, ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहें। आपकी प्रिपरेशन को शुरुआत से ही इस हाई बेंचमार्क से मैच करना चाहिए। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे मीडियम कट ऑन ऑफ स्टेट्स ज्यादा सीट्स ऑफर करते हैं, इसलिए कट ऑन ऑफ्स कम होती हैं। जनरल के लिए लगभग 580-600। यूपी में नए कॉलेजेस फॉर एग्जांपल ने 595 को एक कम्पिटिटिव स्कोर बना दिया है। असम, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जैसे लो कट ऑन ऑफ स्टेट्स में एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 540-560 के साथ सीट पा सकता है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कट ऑन ऑफ्स 500 से नीचे जा सकती है। आपका डोमिसाइल एक बड़ा एडवांटेज है। अपने स्टेट के ट्रेंड्स को जानें और स्टेट कोटा काउंसलिंग पर फोकस करें। अगर आप इन स्टेट्स में 550-590 रेंज में हैं, तो हर कॉलेज के क्लोजिंग रैंक पर रिसर्च करें। अपनी चॉइसेस को वाइजली फिल करें। यही वह जगह है जहां आपका MBBS ड्रीम सबसे ज्यादा अचीवेबल है। अपने स्टेट एडवांटेज का पूरा फायदा उठाएं। 480 से नीचे स्कोर करना आपको गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए डेंजर जोन में डाल देता है, खासकर जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए। कंपटीशन इतना टफ है कि कई स्टेट्स में 500 प्लस भी सेफ नहीं है।
SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि 450, 480 या कुछ स्टेट्स में इससे भी कम अभी भी सीट सिक्योर कर सकता है। अगर आप 480 से नीचे हैं और रिजर्व कैटेगरी में नहीं हैं, तो बैकअप ऑप्शंस पर विचार करें। BDS, BAMS, BHMS, वेटरिनरी या प्राइवेट कॉलेजेस। दोबारा तैयारी के लिए 1 साल ड्रॉप करना भी एक वैलिड चॉइस है। मेन बात यह है कि एक प्रोएक्टिव, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। काउंसलिंग में किसी चमत्कार का इंतजार न करें। अपने ऑप्शंस को जानें और जल्दी एक्ट करें। आपका स्कोर सिर्फ शुरुआत है। काउंसलिंग वह जगह है जहां आप इसे सीट में बदलते हैं। अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ONL इंडिया कोटा, AIQ और स्टेट कोटा काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट करें। AIQ के लिए 610 प्लस का जनरल स्कोर आइडियल है, लेकिन हमेशा चॉइसेस फिल करें। भले ही आप बॉर्डर लाइन पर हों, सीट्स बाद के राउंड्स में खुलती हैं। ज्यादातर के लिए स्टेट कोटा बेस्ट शॉट है, खासकर 530, 610 रेंज में। अपने स्टेट के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस और अपनी कैटेगरी के लिए उनके क्लोजिंग रैंक्स पर रिसर्च करें। जितनी हो सके उतनी चॉइसेस फिल करें, जिसमें लोअर कट ऑफ वाले नए कॉलेजेस भी शामिल हैं। एक बैकअप प्लान रखें। अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है तो BDS, BAMS या BHMS पर विचार करें। एक वेल प्लान्ड काउंसलिंग स्ट्रैटेजी आपकी फाइनल क्रिटिकल मूव है। सिर्फ सपना न देखें, तैयारी करें, रिसर्च करें और एक्ट करें। स्मार्ट चॉइसेस बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। NEET 2025 के लिए AIQ के लिए जनरल कैटेगरी सेफ स्कोर 610 प्लस है, लेकिन स्टेट कट ऑनफ्स राजस्थान, दिल्ली में 620 प्लस से लेकर असम में 550 तक अलग अलग होती है। OBC EBUS सेफ स्कोर्स 515 मार्क्स कम होते हैं। SC/ST कई स्टेट्स में 450, 500 हो सकते हैं, लेकिन आपका स्कोर आखिरी बात नहीं है। ये आपकी जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। आपकी स्टेट रैंक और काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अब सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो उम्मीद न खोएं, मेहनती, स्ट्रैटेजिक और हर राउंड में पार्टिसिपेट करें। चाहे आपको सीट मिले, कोई और फील्ड चुने या फिर से कोशिश करें, आपने पहले ही रेजिलियंस दिखाई है। डॉक्टर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने एफर्ट को सेलिब्रेट करें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। आपका सपना आपकी पहुंच में है। इसे स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस के साथ चेज करें।